इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। श्री राम के स्वरूप की जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है, इसको कैसे आप समझाएंगे? मंत्रोच्चारण के माध्यम से भी कोई संदर्भ यदि आप व्यक्त करना चाहें। जैसे भगवान राम की जो विग्रह है, इसका वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है जी कि भगवान का वर्ण श्यामल है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान श्यामल हैं और बड़े कोमल अंग हैं भगवान। और एक बात मैं आपसे और आज कहना चाहूंगा, मैं बड़ी देर से इस मंच पर बैठा और मैं विचार कर रहा हूँ जी कि आज का दिन, यहाँ बहुत सारे आचार्य भी बैठे हैं, ये दिन न जीवन में कभी आया था, न आएगा, न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब अब रामलला प्रकट हो ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो मंगल करने वाले हैं अमंगल को हरने वाले हैं, एक बार मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रकट हुए दशरथ नंदन, बात को रखा जाए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। और ये बिल्कुल नवीन विग्रह जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है, पुष्प मालाएं पहनाई गई हैं, स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं, अद्भुत श्रृंगार श्री राम का यहाँ पर किया गया है। और उस वक्त उनके पांव को पूजते, उनको तमाम फल मेवे और सामग्री अर्पित करते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण वहां पर चल रहा है। आसपास की दीवारों को देखिए कितनी खूबसूरत है। पूर्व में तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा, पूरे राम मंदिर में जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई जुड़ाव राम कहानी से है, कोई ना कोई कथानक ऐसा है जिसका अंकन आपको हर दीवार पे मिल जाएगा। और जब गर्भगृह को तैयार किया जा रहा था, वो जगह जहां पर स्वयं दशरथ नंदन रामलला विराजमान होंगे, तो इसकी खासियत का और ध्यान रखा गया है। तो रामलला की ये प्रतिमा जो करीब 150 से 200 किलो वजन की है, श्यामल वर्ण की है, वैष्णव तिलक धारण किए, स्वर्ण मुकुट जड़े और हीरे और सोने के आभूषणों से अद्भुत श्रृंगार, जिस नव्य और भव्य शब्द का बार बार जिक्र हो रहा था, इस विग्रह को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि वो मूर्त रूप में चरितार्थ होकर सबके सामने आया है। रामलला के प्रथम दर्शन आपको न्यूज़ 18 करवा रहा है। जो लोग अपने घर पर सियाराम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और इस घड़ी का बेसब्री से उनको इंतजार था, वो समय आ चुका है। और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती उतार रहे हैं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खोली गई, काजल लगाया गया, दर्पण दिखाया गया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित हुए और जीवंत रूप में अब ये विग्रह यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। भगवान के प्रिय भोजन को अर्पित किया गया, पंचमेवा फल 56 भोग और लला मतलब एक बच्चा, उनकी जो पसंद होती है, उनकी प्रिय सामग्रियां उनको अर्पित की गई। और अब उनकी आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम, अहो भाग्य हमारे रामलला पधारे। आज अयोध्या के चप्पे चप्पे पर ही नहीं बल्कि देश और विदेशों के भी जो राम भक्त हैं वो यही गा रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मतलब जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, वो रामलला या वो दशरथ नंदन मेरे दुखों को भी हर लें। यही जाप आज हर तरफ सुनाई देता है और यही भावना आज हर भक्त के अंदर है। और इस वक्त गर्भगृह की ये तस्वीरें, रामलला विराजमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उनकी आरती उतारी है। और दूसरी तरफ भव्य तस्वीर उसी विग्रह की हम आपको दिखा रहे हैं और निकट से देख लीजिए। अयोध्या तो आप आएंगे ही, यहाँ के दर्शन करेंगे, लेकिन आज प्रकट हुए हैं दशरथ नंदन। करीब से देख लीजिए पूरा साजो श्रृंगार, वो भव्यता जो एक राजकुमार की होनी चाहिए, वो श्रेष्ठत्व जो एक क्षत्रिय का होना चाहिए, और वो ज्ञान और शास्त्र और साथ ही वो भोलापन और मर्यादित चेहरा जो एक बालक का होता है, उस रूप में रामलला यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको लाइव दिखा रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है, राम मंदिर के ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और इतना ही नहीं, अयोध्या में भी बहुत जगहों पर फूल बरसाए गए हैं, राम की पैड़ी पर भी गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है, क्योंकि उत्सव का माहौल है। प्रकट हो गए हैं रामलला। आज 500 साल का संकल्प पूर्ण हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सालों से व्रत रखे थे, उनके भी व्रत पूरे हुए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी न किसी तरह